Assalamualaikum student. How are you? I hope you are fine and safe and at your home. I am your teacher Miss Aisha Ali. We are here for learning SST. As we have covered our second lecture, that was Seleucids and Mauryans. This is the video of this lecture, that is video number 2 of this topic. We are discussing here Ashoka. Who was Ashoka? Ashoka was the grandson of Chandragupta. As we have learned about Chandragupta was the king of Magadha, and Ashoka is the grandson of Chandragupta. He was a greatest ruler of Mauryan dynasty. His area was started from Ghazni, that is in Afghanistan in nowadays, and to the Deccan in the south of the India. He was a great leader and great ruler of that time. At first, Ashoka is known as the greatest ruler of the Mauryan dynasty. At its peak, his empire scattered Ghazni in Afghanistan to Deccan in the south of the India. Soon after his rise to power, Ashoka looked towards the flourishing kingdom of Kalinga. He conquered Kalinga after much bloodshed. क्या हुआ, जब वो रूल करने लगा तो उसने भी चाहा कि मैं भी ग्रेट लीडर बनूं, मैं भी बड़ा जो है मेरा एम्पायर भी बड़ा हो. तो सो ही कंक्यूर्ड कलिंगा वाज द एम्पायर बट उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी लड़ाई करना पड़ी, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जान से चले गए. बट आफ्टर दैट द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ही सा एट कलिंगा, उसको देखने के बाद अशोका चेंज हिज माइंड. इट टर्न्स टू अ पीसफुल पाथ ऑफ बुद्धिज़्म. उसके बाद क्या हुआ, अशोका ने जो है अपने माइंड को चेंज किया. उससे वो सब अच्छा नहीं लगा, उस पर वो बहुत रिग्रेट था, शर्मिंदा था, उसके ऊपर वो बहुत पशेमान था कि इतना ज़्यादा खून लोगों का बह गया. सो ही डिसाइडेड एट दैट टाइम ही विल नेवर get war. Ashoka's rule. How did he rule? How did he govern his state? The government of Ashoka. He was different from other rulers. He did not charge heavily taxes to the people. He spent lots of money on welfare of the people. He lived simple life. He organized a strong and organized army. He supported Buddhism. He wrote edicts, built stupas and monasteries. उसके मेन काम क्या क्या हैं, उसकी गवर्नमेंट कैसी थी, उसके लोग जो थे उससे खुश रहते थे क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं करता था, उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाता था, जिससे और कोशिश करता था कि लोगों के वेलफेयर पे काम करे. उनके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता था उनकी वेलफेयर पे. उसको सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद थी और उसका रिलीजन जो था वो बुद्धिज़्म था. बुद्धिज़्म के फैलाव के लिए उसने बहुत सारे जो हैं अपने मिशनरी जो लोग थे भेजे अपने स्टेट के दूसरे इलाकों में, जो लोगों को गाइड करते थे. एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज़्म. एंड ऑफ द एम्पायर. उसके बाद उसकी गवर्नमेंट का एंड कैसे हुआ. हिज सन एंड ग्रैंडसन डिड नॉट कंटिन्यू हिज लेगेसी ऑफ गुड रूलिंग. उसके सन और उसके ग्रैंडसन बिल्कुल उसकी तरह नहीं थे, उसकी कंटिन्यू नहीं कर सके. उसको जिस तरह का उसका स्टाइल था, जो वे था, जिससे वो जो उसका अच्छा तरीक़ेकार था वो उससे फॉलो नहीं कर सकते. एंड बिकेम अनपॉपुलर. एम्पायर बिकेम वीकर. उनका एम्पायर क्या हुआ, कमज़ोर होता गया और लोग अटैक करने लगे. They could not sustain their empire. Buddhism became unpopular and जो हिंदुज़म था वो वहाँ बढ़ता गया और जो बुद्धिज़्म था वहाँ पे वो कम होता गया. The Mauryan dynasty came to end in 1805 BCE. The last ruler of this dynasty was Birhadratha. He was killed by his own commanders.
जो इस डायनेसिटी का लास्ट जो रूलर था वो भी जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, ही बिकेम अनपॉपुलर, और उसको उसी के अपने कमांडर ने उसे किल कर दिया था, और इस तरह दिस डायनेसिटी हैज़ बिकेम एट द एंड. I hope you get it very well. Kindly student, read this topic again for your next assessment. Bye for now. Allah Hafiz.